मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेएम स्टडी के इस लेटेस्ट वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो एक नए पेपर्स के साथ हाजिर हुए हैं। 2021 का ये पेपर है। इस पूरे पेपर्स का सलूशन एक वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को एंड तक देखिएगा दोस्तों। आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि हम जो कंटेंट देते हैं ना दोस्तों, वो बहुत ही ज़बरदस्त होता है, बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये ऐसा कंटेंट आपको किसी चैनल पर देखने को नहीं मिलेंगे। पूरे पेपर्स का सलूशन आपको कोई इतना करवाने वाला नहीं है। हम आपके लिए एक पेपर के पीछे 6 से 7 घंटे सॉल्व करते हैं बढ़िया से, ताकि कोई भी क्वेश्चन गलत ना रहे। हर क्वेश्चन का सलूशन करने के बाद आपको प्रोवाइड कराते हैं। दोस्तों, अगर आपको यूपी बोर्ड के 2022 और 21 का अनसाल पेपर्स का सलूशन चाहिए तो हमारे इस नंबर से परचेज कर सकते हैं। ये आपका है 7992087382 पर। ऑल सब्जेक्ट आपको 101 रुपये के बजाय 80 रुपये में मिलेंगे। ठीक है, और एक सब्जेक्ट लेंगे तो आपको 30 रुपये देने पड़ेंगे। ठीक, तो 2 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का अगर आप सल्यूशन कर लेते हैं, सल्यूशन देंगे पूरा। अगर आप इसे तैयार करके एग्जाम में बैठते हो तो दोस्तों 70% से ज़्यादा क्वेश्चन आपका फंसना ही निश्चित है। तो जिन दोस्तों को एग्ज़ाम में टॉप करना है, एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना है, इस पूरे वीडियो को एंड तक देखिएगा। और इस कोर्स को मात्र 80 रुपये में दोस्तों, आज आपके लिए 80 रुपये ये कुछ नहीं है। ये 80 रुपये आपके 80 नंबर ला सकता है। ठीक है, तो सभी लोग इस कोर्स को परचेज कर लें और आप अपने इस नंबर को 80 मेरा और 10 आप बढ़ा दीजिए। 90% आपको एग्ज़ाम में लाने से कोई रोक नहीं सकता। तो जो बच्चे परचेज करना चाहते हैं, इस व्हाट्सअप नंबर, इसी पे पेमेंट भी करना है, यही व्हाट्सअप नंबर भी, यही भी डाउट हो तो पूछ भी सकते हैं। तो दोस्तों, जिन लोग बच्चों को कोर्स परचेज करना है, इस नंबर संपर्क कर सकते हैं। मात्र 80 रुपये में आज के लिए आपका ऑफर चल रहा है। तो यहाँ पर देखिए, ये यूपी बोर्ड की कॉपी है। इस यूपी बोर्ड की कॉपी में पूरे पेपर्स का सल्यूशन किया गया है। ठीक, देखो आपको दिखा देते हैं, फिर हर क्वेश्चन का जवाब देते हैं। आपके देख रहे हैं ना, पूरे पेपर्स का सल्यूशन किया गया है और यूपी बोर्ड की कॉपी में। इस तरीके की आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी मिलेगी। कैसे, कहाँ पे भरना है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सभी लोग अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं तो हमारे इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं सोडियम यानी अन्य सोडियम का केंद्रीय घनी बीसीसी संरचना के रूप में क्रिस्टली होता है। सोडियम की उनकी इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो याद रखना दोस्तों, 2 होती है। कितनी होती है परमाणुओं की संख्या? 2 होती है। 1 मोलर जली विलयन में विलेय का मोल प्रभाज कितना होता है? तो ध्यान देना दोस्तों, 1 मोलर विलयन में मोली जल का जो जली प्रभाज होता है वो होता है 0.018। यहाँ देखिए, इन चारों ऑप्शन के उत्तर दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। ठीक, और अंगाच उस पार है, उसको भी दिखा दे रहे हैं। पहले इसको हम बताते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अभिक्रिया आभासी एकाणुक है? तो याद रखना दोस्तों, ये जो अभिक्रिया है ना, ये वाली, ये एकाकी अणुक है। ठीक, कौन सा है? आभासी एकाणुक है। अब देखिए आगे, एसिटिक अम्ल को P2O5 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसमें जो है ये वाला यौगिक प्राप्त होता है CH3CO ट्वाइस और O। ठीक, ये वाला यौगिक प्राप्त होता है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है। पेज को पलटते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते हैं इस तरीके से। अब देखिए अंगा। ठीक, अब आपका अंगा है CH3 सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड NS2। निम्नलिखित में से किस वर्ग में आता है? तो ये दोस्तों, ये आता है प्राथमिक एमीन में। ठीक, किस में आता है? प्राथमिक एमीन में आता है, यानी पहले वर्ग में आता है। अगला है च, निम्नलिखित में से कौन सा
कार्बोहाइड्रेट शरीर में आरक्षित ग्लूकोज के रूप में कार्य करता है। तो याद रखना दोस्तों, स्टार्च ग्लाइकोजन के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में? ग्लाइकोजन के रूप में। तो ये हमारा ये वाला ऑप्शन सही है। अब देखिए आगे, अब हम बात करते हैं दूसरे के क की। तो दूसरे का क है, सिल्वर फलक केंद्रीय घनी एफसीसी संरचना में क्रिस्टलीकृत होता है। इस संरचना में निकटतम सिल्वर परमाणुओं की दूरी 287 pm है। तो सिल्वर का घनत्व, जरा ध्यान देना, सिल्वर का घनत्व ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ पे पूरा सिल्वर का घनत्व ज्ञात किया है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और इन प्रश्नों को याद कर लीजिए क्योंकि वेरी इंपॉर्टेंट है 2023 के एग्ज़ाम में आने वाले। ये 2021 के एग्ज़ाम में आया हुआ था दोस्तों, इस बार फिर से रिपीट होने वाला है। तो ठीक है, और जो बच्चे इसे तैयार कर लेते हैं निश्चित रूप से 2023 के एग्ज़ाम में फंसेगा। अब देखिए, अब हम दूसरे के ख में चलते हैं दोस्तों। तो यहाँ पर देखिए दूसरे का ख, यदि 122 ग्राम कार्बन टेट्राक्लोराइड में 22 ग्राम बेंजीन घुली हो तो बेंजीन एवं कार्बन टेट्राक्लोराइड के द्रव्यमान प्रतिशत की गणना कीजिए। ठीक है, और यहाँ पर ये पूरी देखो गणना की गई। फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि अब हम पूरा अगर पढ़ेंगे ना तो बहुत ज़्यादा समय आपका लगेगा, इसलिए हम सोच रहे हैं 10 से 15 मिनट के अंदर आपका सारा पेपर्स का सलूशन दिखा दें और इन क्वेश्चनों को रट्टा मार के जाना, एग्जाम में बैठ जाओ। निश्चित रूप से इस पेपर्स में से दोस्तों दोनों सेटों का 2021 के दोनों सेटों का जो बच्चे प्री बोर्ड नहीं दिए थे, जो फेल हो गए थे, उन्हीं का पेपर्स हुआ था 2021 में। और जो बच्चे इसका पूरा सल्यूशन लेना चाहते हैं 2021-22 का 10 सेट का सल्यूशन पांचों सब्जेक्ट का 80 रुपये में आप अनसाल पेपर्स का सल्यूशन करके जाएंगे तो गारंटी है कि एग्जाम में आप फोड़ कर आओगे, 80 नंबर लेकर आओगे एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो जिन बच्चों को लेना है इस नंबर पे 80 रुपये पेमेंट करें और कोर्स को परचेज कर सकते हैं। चलिए आगे देखिए, दूसरे का ग। दूसरे के ग की बात करें दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए दूसरे के ख में एक क्वेश्चन और है, इसी में उसका भी हम आंसर आपको दिखा देते हैं यहीं पे। ठीक, ये है दूसरे का यहाँ पे ग। ठीक, ये दूसरे का ग का आंसर है। ख का दूसरा है ये, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर दूसरे का ग का ये आंसर है पूरा यहाँ से यहाँ तक, स्क्रीनशॉट ले और फिर इसका पूरा सल्यूशन करेंगे तो ये मिलेगा आपको ये वाला। ठीक, अब दूसरे का घ, दूसरे का घ जरा ध्यान देना। दूसरे का घ क्या है क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो यहाँ पर देखिए टिंडल प्रभाव क्या है, पूरी टिप्पणी लिखी गई है। फटाफट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक, अब आ जाते हैं तीसरे के क में। तीसरे के क में क्या है प्रश्न दिखा देते हैं आपको। तीसरे का क है, खटकोणीय निविड़ संकुलन तथा घनी निविड़ संकुलन की संरचना। तो यहाँ पर देखिए घनीय और क्रिस्टल जालक और इसका दूसरा भी है, यानी क का आप कैसे विभेद करेंगे। तो पहला और दूसरे का आंसर यहाँ पे देखो, ये पहले का यहाँ से यहाँ तक आंसर है और ये दूसरे का आंसर है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ये यहाँ तक। ठीक, दूसरे का। तीसरे के ख की बात करें तो इसमें भी दो क्वेश्चन है, पहला दूसरा। Cu2+ आयन के साथ अमोनिया की क्रिया से क्या प्राप्त होता है। तो यहाँ पर देखिए पूरा लिखा गया है। फटाफट जो प्राप्त होता है ये सारी चीज़ें लिखी गई। फटाफट स्क्रीन प्रश्न को रट लो दोस्तों। अगर एग्जाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं तो आप प्रश्न को एकदम छाप दो। ठीक है, और एग्ज़ाम में गारंटी है कि आप अच्छा नंबर ज़रूर ले आओगे। और ये देखो दूसरा नंबर इसका। ठीक, यानी इस ख का दूसरा नंबर ये वाला। उत्कृष्ट गैस क्या है, उत्कृष्ट गैस का नाम, ये उत्कृष्ट गैस क्या है, ये पूरा गैस का नाम है। फिर तीसरे के ग की बात करें, एक दंतुर एवं द्विदंतुर लिगेंड से आप क्या समझते हैं, एक एक उदाहरण सही समझाइए। तो यहाँ पर ये है इसका आंसर। ठीक, और ये भी है इसका आंसर। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लें। तीसरे का घ, कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये तीसरे का घ यहाँ है। प्रोटीन में पेप्टाइड बंध से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित समझाइए। तो इसमें स्क्रीनशॉट लेंगे फटाफट सभी बच्चे। ठीक, और स्क्रीनशॉट लेने के बाद
चौथे में आ जाते हैं। अब चौथे का प्रश्न जरा ध्यान देना। सांद्र के साथ चालक तथा मोलर चालक में परिवर्तन की विवेचना कीजिए। 0.00241 यम एसिटिक अम्ल की चालकता 7.89 × 10⁻⁻5 ठीक इस है, तो इसकी मोलरता चालकता को परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर देखिए चौथे का क है, ये फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर चौथे का ख है, ये इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे प्यारे बच्चों, क्योंकि बहुत ही ज़बरदस्त क्वेश्चन आपको दिखाएंगे। चौथे का ख भौतिक अधिशोषण और रासायनिक अधिशोषण में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये है भौतिक अधिशोषण, ठीक स्क्रीनशॉट लेंगे, और रासायनिक अधिशोषण में अंतर यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। फिर आप चौथे का ग की बात करें तो निम्नलिखित में संक्षिप्त टिप्पणी। कार्बिल एमीन अभिक्रिया और डाई एजोकरण अभिक्रिया। कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये है, ठीक यहाँ पे चौथे का ग कार्बिल एमीन अभिक्रिया ये है, ठीक। और इस तरीके से चौथे के घ में आ जाते हैं। चौथे के घ में आ जाते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट क्या है, उदाहरण द्वारा समझाइए। ग्लूकोज से ग्लूकोसाजोन कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट ये क्या है, ग्लूकोज से ग्लूकोजा कैसे प्राप्त होगा, ये नीचे दिया गया है, स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। पांचवें का क दोस्तों, पांचवें का क है, जरा ध्यान देना। विलयन को परिभाषित कीजिए। कितने प्रकार के विभिन्न विलयन संभव हैं। प्रत्येक प्रकार के विलयन में संबंध एक उदाहरण देकर संक्षेप में लिखिए। तो ये पांचवें का क का पूरा उत्तर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर पांचवें का ख, जरा ध्यान देना दोस्तों। पांचवें का ख क्या है, भौतिक देखो पांचवें ख में पहला 2 क्वेश्चन है, ठीक। एक रासायनिक अभिक्रिया के वेग पर प्रभाव डालने वाले कारक का उल्लेख कीजिए, और दूसरा ये है। तो पहले और दूसरे का दोनों का उत्तर, ठीक फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। ये पहला दूसरे का दोनों का उत्तर है, ये स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे बढ़ेंगे। पूरे पेपर्स का सलूशन किया गया है दोस्तों, यहाँ तक है दूसरा। फिर पांचवें का ग का आप स्क्रीनशॉट लेंगे। पांचवें का ग प्रश्न दिखा देते हैं आपको। पांचवें का ग लैंथेनाइट अंकुचन क्या है। लैंथेनाइट अंकुचन के कारण एवं परिमाण का उल्लेख कीजिए। यहाँ पर पूरा लैंथेनाइट का अंकुचन लिखा हुआ है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे। इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। स्क्रीनशॉट लेके अपने पास रखे रहिए। जिन बच्चों को पीडीएफ लेना है वो एसकेएम स्टडी टेलीग्राम पे जाके इसका पीडीएफ पूरा डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ तक है दोस्तों, ठीक। अब पांचवें के घ की बात करेंगे हम लोग। पांचवें का घ है उपसंयोजक संख्या क्या होती है, एक उदाहरण दीजिए। ये देखिए उपसंयोजक संख्या क्या होती है, एक उदाहरण यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है, फटाफट आप स्क्रीनशॉट इसे ले सकते हैं यहाँ तक, ठीक। और इसमें देखिए, इसमें आपका दोस्तों, इसमें निम्नलिखित में यौगिक के आईपीएसी नाम भी लिखना है। तो पहला दूसरा 2 आईपीएसी नाम भी यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक। ये देखिए आईपीएसी नाम भी यहाँ लिखे हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आ जाते हैं छठवें के क में। अब देखिए छठवें का क क्या है, ये है पूरा प्रश्न यहाँ से यहाँ तक, और अथवा में करके, लेकिन मैंने ऊपर वाला किया है सल्फर प्रयोगशाला, ठीक है। देखो प्रयोगशाला में यहाँ पे पांचवें का क का उत्तर है, फटाफट स्क्रीनशॉट लेंगे ये, और इस तरफ का। अब छठवें के ख में आ जाते हैं। यहाँ पे कार्बोजे अभिक्रिया, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, विलियमसन संश्लेषण। तो ये है आपके ख नंबर, छठवें का ख। विलियमसन संश्लेषण अभिक्रिया, छठवें का ख, ठीक। ये पूरा लिखा हुआ है। अब 7 नंबर में देखिए प्यारे बच्चों, 7 नंबर की अगर बात करें, 7 का पहला ये वाला यहाँ पे लिखा हुआ है उत्तर, स्क्रीनशॉट लेंगे। फिर ये दूसरा है,
पहला यहाँ तक, ये दूसरा है, स्क्रीनशॉट लेंगे और फिर ये देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, 2 आपको करने हैं। ठीक, 2 तक हम कर दे रहे हैं। और इस तरीके से ये अब आ जाते हैं 7वें के ख में। 7वें के ख में आ जाते हैं दोस्तों। ठीक, 7वें का ख है निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी। गाटरमान कोख अपक्रिया, कैनिजारो अपक्रिया, एलोल्ड संघनन अपक्रिया। तो गाटरमान कोख 7वें का पहला हो गया, 7वें का ख का ये दूसरा, ठीक, ये दूसरा हो गया, और 7वें ख का ये तीसरा हो, कैनिजारो अपक्रिया, ये पूरा लिखा हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से ये पूरा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। जिन बच्चों को डाउट हो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कर सकते हैं, और इसका PDF अगर पाना है तो हमारे SKM स्टडी टेलीग्राम चैनल पे जाके ले सकते हैं। और जिन बच्चों को एग्ज़ाम में अच्छा नंबर ले आना चाहते हैं वो इस नंबर संपर्क कर सकते हैं, इस पूरे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।